आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथ सेम 1 के चैप्टर 1 इंटरेस्ट एंड एन्युटी के वैल्यू ऑफ एन्युटी के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इंटरेस्ट के पार्ट को कवर कर रखा है एंड एन्युटी पे भी मैंने 2 वीडियोस बना रखी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होने के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, प्रेजेंट वर्ड आपने इसके पहले भी सुना होगा। इंटरेस्ट के पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन्स किए थे। ये भी कुछ-कुछ वैसा है, बट दिस इज़ फ्रॉम एन्युटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एन्युटी के हिसाब से, ठीक है, एन्युटी के क्वेश्चंस हम लोग इनका पार्ट स्टार्ट किया, तो एन्युटी के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सिंपल है, वही चीज़ें हैं। आप एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, क्वेश्चन को डिकोड करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको प्रेजेंट वर्ब फाइंड आउट करना है, ठीक है? इस पार्ट में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस है। एक जिसमें आपको प्रेजेंट वर्ब फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? दूसरा, जिसमें आपको सी यानी कि आप कौन-सा अमाउंट रेगुलर इंटरवल के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं एज़ एन इंस्टॉलमेंट बेसिस, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कोई यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, सिर्फ़ यही 2 टाइप के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? ठीक है? अब सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। आप एक रेगुलर इंटरवल पे कोई सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं भी, ठीक है? एक रेगुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है? एक रेट में इन्वेस्ट करते थे जैसे कि 12%, 10% ऐसा कोई रेट होता था, ठीक है? यहाँ भी वही सारी चीज़ें, यहाँ भी वही सारा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला कुछ अलग सा लग सकता है, ठीक है? क्वेश्चन है परचेज़ और सेल की बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक्चुअली परचेज़ की बातें होंगी, ठीक है? परचेज़ की बात होगी, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट वही सारी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बताया। आप एक रेगुलर इंटरवल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक रेगुलर टाइम पीरियड के लिए, एक रेगुलर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है? तो वही हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप हमारे जो स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है? उन्हें फॉर्मूला वाइज़ लिखा है। सबसे पहले आपको आई फाइंड आउट करना है, फिर वी फाइंड आउट करना है, फिर पीवी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है। ये हम सब क्वेश्चन में लिखेंगे। फिलहाल आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख कर ले लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं और सारी चीज़ों को हम कैसे यूटिलाइज़ करें उस चीज़ को ध्यान देते हैं। केतन परचेज़ अ सेकंड हैंड मोटर बाइक with an initial payment of 20,000 and 6 months installment of 5,000 each. If the seller wishes to get 12% compound interest per annum, find the price of bike. Okay? एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हम ये जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, अभी इस एक्सरसाइज में इसके बाद एक ईएमआई का चैप्टर भी होगा, वो लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है? तो वहाँ पे हमेशा आपको आपका एन यानी कि आपके जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, वो आप मंथली बेसिस पे पे करते हैं। आप आई होप आप में से बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेज़ करने की कॉन्सेप्ट से बहुत फ़ैमिलियर होंगे। लाइक आप ईएमआईज़ पे गाड़ियाँ लेते हैं, ठीक है? घर लेते हैं लोग, कोई गोल्ड एंड ज्वेलरी ऐसा कुछ भी आपके एसेट्स लेते हैं आप, ठीक है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इससे सब फ़ैमिलियर होंगे या फिर आपके फादर मदर्स ने भी लिया होगा ऐसे कुछ चीज़ें, ठीक है? तो वो हमेशा आप मंथली बेसिस पे देखेंगे कि मंथली बेसिस पे एक अमाउंट डिडक्ट होता है उनके अकाउंट से, दैट इज़ ईएमआई या फिर दिस इज़ दैट इज़ कि एक रेगुलर इंटरवल पे आपका अमाउंट डिडक्ट होता ही होता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है। ईएमआई का चैप्टर एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है ईएमआई ईएमआई का, आगे होगा, ठीक है? तो उसमें भी हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवांस में आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी सेम यही यहाँ पे वहाँ पे यही वाला यूज़ होना दिखता है, ठीक है? तो दैट कि आपका ईएमआई मेरा ऑल ओन ऑल कॉन्सेप्ट है कि आपका ईएमआई का जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपका एन हमेशा मंथ वाइज़ होगा, ठीक है? मंथ की बेसिस पे। अब ऑफ कोर्स मंथ में दिया है तो आपको आपका एन चेंज करना पड़ता है, आर चेंज करना पड़ता है। इसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है? चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको जब पीवी एनयुटी के हिसाब से और ईएमआई क्वेश्चन है तो आपको आपका क्वेश्चन हमेशा जो डेटा दिया गया एन और आर का उसे मंथ में कन्वर्ट करना है। ओके? तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया आई होप आपको पढ़ते-पढ़ते वो समझ गया होगा। अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं उसपे कि एक केतन है जिसने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी है, ठीक है? विद एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 20,000। अब ये इनिशियल पेमेंट क्या होता है? जो लोग अगर आपके मॉम डैड ने बिल्डिंग्स में रूम अपार्टमेंट्स परचेज़ किए होंगे तो र एक स्टार्ट में अमाउंट इन्वेस्ट करके डिपॉज़िट टाइप का रखना पड़ता है, उसे कहते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है? स्कूटर, गाड़ियों पे भी ये बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है? और जब फ्लैट्स भी बुक करते हैं लोग तो एक डाउन पेमेंट, एक डिपॉज़िट टाइप का स्टार्ट में एक इनिशियल अमाउंट दे देता है। सो उसे कहते हैं डाउन पेमेंट और यहाँ पे उसी वर्ड को इनिशियल पेमेंट लिखा गया है। तो 20,000 का एक इनिशियल पेमेंट दिया गया है केतन के थ्रू, हो गया? इसके अलावा वो 6 महीने में इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? और हर बार वो 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। हर बार जो ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है रेगुलर इंटरवल पे, दैट इज़ योर सी, ठीक है? इसे हम करते हैं।
कितने महीने के लिए करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया 6 मंथ्स, यहाँ पे ईयर का मेंशन कहीं भी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मंथ का एक मेंशन किया गया है और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको आपका एन मंथ में चाहिए और आपका आर भी यहाँ पे अभी मंथली वाइज़ होगा। ईएमआई के और जो वैल्यू ऑफ एनटीए क्वेश्चंस होंगे जो अब हम करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कहा गया कि आप 6 महीने का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको एन को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एन यहाँ पे आपका 6 होगा, मंथ वाइज़ होता 6। इफ द सेलर विशेस टू गेट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, अब यहाँ पे आपका आर जो है वो एनम यानी कि ईयर वाइज़, तो यहाँ पे आपको आपका आर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करेंगे, उसे 12 से डिवाइड करेंगे, ये चीज़ हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने डेटा यहाँ पे लिख दिया, स्टेप वाइज़ मैंने ऊपर फॉर्मूलाज़ भी लिखे, इन्हें ही मैं फॉलो करूँगा। सबसे पहले मुझे आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आई का यूज़ होगा, तो आई कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आई इज़ नथिंग बट आर अपॉन 100। मेरा एक नया आर है, जो मैंने क्वेश्चन में आर को मैंने मंथली वाइज़ कन्वर्ट करने के बाद पता किया, तो मुझे नया आर मिलता है दैट इज़ 1। अब मैं इस आर को 100 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे आई मिल जाएगा व्हिच इज़ नथिंग बट 0.01, ठीक है। दिस वाज़ माय स्टेप 1। मैंने स्टेप के हिसाब से फॉर्मूलाज़ ऊपर लिखे हैं। सबसे पहले मुझे आई फाइंड आउट करना था। अब स्टेप 2, मुझे वी फाइंड आउट करना है। वी का भी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 1 अपॉन 1 प्लस आई, 1 अपॉन 1 प्लस आई। अब इस क्वेश्चन में आई क्या है? 0.01, ठीक है ना। यहाँ पे आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले आई फाइंड आउट किया। अब 1 अपॉन 1.01, अब मैं 1 को 1.01 से डिवाइड करूँगा। अब ये एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, आप चाहे तो लिख सकते हैं और एक्चुअली लिखना चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, याद करने के लिए। एक्सेप्शन कि यहाँ पे आपको, मैंने अब तक कहा था कि हम जब भी डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम 4 पॉइंटर को ही कंसीडर करते हैं। बट दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस, जब आप 1 को 1.01 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंटर लेना है, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू हमारी मिलेगी हमेशा 0.990099। दिस इज़ योर 1 अपॉन 1.0 की वैल्यू, 01 की वैल्यू, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अब मुझे यहाँ पे वी भी मिल चुका है। अब मैं अपना पीवी, जो मुझे यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द प्राइस ऑफ बाइक, ठीक है। तो प्राइस ऑफ बाइक मुझे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए पहले मुझे पीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऊपर मैंने स्टेप्स के हिसाब से फॉर्मूलाज़ को प्लेस किया था, ठीक है। तो स्टेप 3, मैं पीवी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ऊपर मैंने सारे फॉर्मूलाज़ लिखे हैं, ठीक है, और हम लोग एक-एक करके डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। अब पीवी मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि आप, जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स के प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, हमने इंटरेस्ट के पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो वैसे ही सब चीज़ है कि आप 6 महीने 5-5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं, एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं, आप 5,000 6 महीने के लिए हर महीने 5-5 हज़ार देते जा रहे हैं, जिससे भी आपने बाइक खरीदी, ठीक है। तो 6 महीने बाद वो जो 5,000 है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो फाइंड आउट करें, दैट इज़ योर पीवी, प्रेजेंट वर्थ। आफ्टर दैट पीरियड आपका 6 महीने के बाद वो 5,000 की वैल्यू होगी क्या? अब अगर इंटरेस्ट रेट नहीं होता तो सिंपल, अगर आप 5,000 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो दैट विल बी 5,000 5,000 5,000 ऐसा 30,000 होगा। बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो उसके बाद आपके जो 5,000 आप इन्वेस्ट करें, उसकी वैल्यू क्या बनेगी? दिस इज़ यू हैव टू फाइंड, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे वापस रिपीट लिख देता हूँ। सी ब्रैकेट 1 माइनस वी पावर एन, ठीक है। वी एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने देखा नया-नया, ठीक है। वी एक नया टर्म है, बाकी सब कुछ एन, आई, सी से आप फ़ैमिलियर थे, ठीक है। अपॉन आई, होल आई, ठीक है। अब हमने ऊपर डेटा लिखा है, सी है हमारा 5,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस वी मैंने यहाँ पे निकाल रखा है ऊपर स्टेप 2 के हिसाब से, ठीक है, व्हिच इज़ 0.990099 पावर में n। अब n क्या है सर यहाँ पे? n ऑफ कोर्स मेरा मंथ में, तो मुझे n चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। n क्वेश्चन में दिया गया था मुझे 6 महीना, ठीक है, तो 6 लिख दूँगा यहाँ पे मैं, अपॉन i, i व्हिच इज़ 0.01, ठीक है, सिंपल है। अब 5000
0.990099 के पावर में 6 की वैल्यू मैं निकालूंगा कैलसी से, ठीक है, विच इज 0.942045। ऑफ कोर्स 6 डिजिट लिए तो यहाँ पे भी 6 डिजिट का जो रूल है वो यूजफुल होगा, या अपॉन 0.01 एज इट इज 5000। मैं 1 में से 0.942045 को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलेगी विच इज 0.057955, एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, 55 अपॉन 0.01। मैं 5000 में से इस पॉइंटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑफ कोर्स क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था। जब मैं 5000 से इस पॉइंटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी 289.775। एक्चुअली बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, बट मुझे इसे 0.01 से डिवाइड भी करना है, तो अब उसके बाद ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 28,977.5। अब ये क्यों होता है, इस चीज़ पे अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये डिवीज़न का ये जो मैजिक है वो क्यों होता है, आप कैलसी में करेंगे तो आपको सिंपली ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैंने स्टार्ट में स्कूटर डाउन पेमेंट, बिल्डिंग की डाउन पेमेंट की एक बात की थी, ठीक है? आप जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, आप कहोगे यार उधारी पे दे दो, मैं आपको नियर बाय फ्यूचर में थोड़ा-थोड़ा करके अमाउंट चुका दूँगा। बिल्डिंग पे आप फ्लैट खरीद रहे हैं, फिर स्कूटर खरीद, ये आप फेमिलियर हो। तो डाउन पेमेंट क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल प्राइस। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसका एक छोटा-सा पार्ट होता है डाउन पेमेंट, ठीक है? मतलब अगर कोई प्रोडक्ट 10 लाख का या फिर 1 लाख का, समझ लीजिए 10 लाख का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो आपने एज़ एन डाउन पेमेंट 2 लाख पे कर दिया ऑलरेडी। तो 2 लाख निकल गया, बचे 8 लाख आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करते हैं। टोटल वैल्यू है 10 लाख, बट आपने 2 लाख पहले ही पे कर दिया था। और इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हम जो पीवी निकाल रहे हैं दैट इज़ द 8 लाख, ठीक है? जो बचा हुआ अमाउंट आप पे करने वाले थे दैट इज़ योर 8 लाख, ठीक है? तो टोटल प्राइस हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ द बाइक। तो ऐसा जभी भी आपको टोटल प्राइस पूछा जाए प्रोडक्ट की तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया गया, कुछ-कुछ क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया गया होता है, कुछ-कुछ क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं दिया गया होता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया गया तो डाउन डाउन पेमेंट प्लस पीवी इज़ द टोटल प्राइस। अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया, जो हमने पीवी निकाला दैट इज़ योर टोटल प्राइस, ठीक है? हमें यहाँ इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया गया है, तो फॉर टोटल प्राइस आप क्या करेंगे, जो डाउन पेमेंट था, ठीक है, बीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्लस पीवी। यहाँ पे डाउन पेमेंट है 20,000, क्वेश्चन में दिया गया था और हमने यहाँ से निकाला है 28,977 पॉइंट। प्राइस इज अ टोटल प्राइस, ओके। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा विच इज 48,977.5। आई नो टेक्स्ट बुक में हमें वैल्यू कुछ अलग से दिखेगी, दैट इज 48,995, 48,950, थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट 37 27.5 रुपीज़ का, ठीक है? डज़न्ट मैटर, ठीक है? इतना कोई मेजर अमाउंट का डिफरेंस नहीं है, तो इतना चलता है, ठीक है? हम लोग ऑफ कोर्स 4 पॉइंटर और 6 पॉइंटर तक का जो एक्सेप्शन उसके हिसाब से ये चलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, देख लीजिए 89th क्वेश्चन है। मीता परचेज़ अ रेफ्रिजरेटर विद द डाउन पेमेंट ऑफ 2500। अगेन डाउन पेमेंट का यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है? मतलब एक इनिशियल अमाउंट पे किया गया था। देखिए डाउन पेमेंट हो या फिर उसका एक दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? इनिशियल पेमेंट, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? इनिशियल पेमेंट था, दैट इज़ योर डाउन पेमेंट, ठीक है? एंड रिमेनिंग देखिए जैसे कि मैं आपको कहा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक जो सर्टेन अमाउंट था, वो अगर स्टार्ट में पे करते हैं दैट इज़ योर डाउन पेमेंट, एंड जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है, शी विल पे टू बी पेड इन 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अगेन यहाँ पे 6 मंथ्स का ही मेंशन किया गया, ईयर मेंशन नहीं है, नंबर ऑफ पीरियड के, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका अगेन जब भी क्वेश्चन में आपका जो पीरियड है वो मंथली दिया गया एंड एज इट इज 6 लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर की बात होती पहले हम उसे मंथ में कन्वर्ट करते फिर सॉल्व करते। ऑफ 1000 ईच 6 महीने का इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, हर महीने 1000 रुपया पे किया जाएगा। फाइंड द प्राइस ऑफ द फ्रिज इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न 12% इंटरेस्ट एनम। जो डेटा डेटा दिया गया सब कुछ पहले उतार लेते हैं, विच इज डाउन पेमेंट दिया गया, मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में डीपी लिखूंगा 2500, 6 महीने इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है, दैट इज माई एन इज इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है? यही पूरा लिखता हूँ, नॉट फॉर कंफ्यूजन, ठीक है?
सी मैं हर महीने 1000 रुपया पे करता हूँ, ठीक है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, दैट इज 12%, ठीक है। स्टेप वन, ठीक है, स्टेप्स को मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग आई निकालेंगे, बट आई निकालने से पहले मुझे चेक करना है क्या मैंने अपना आर मंथ वाइज चेक किया है, आर मंथली में चेंज किया, क्योंकि हमारा आर ऑफ कोर्स यहाँ पे जो था पर एनम यानी कि एनुअली था, तो मैं उसे मंथली चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसको 12 से डिवाइड करूँगा। मेरा आर पहले मंथली होना चाहिए, तो ये चीज़ें मत भूलिएगा जल्दबाजी में, ठीक है। मैंने आर को अपना मंथली कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद मैं आई निकालूंगा। तो आई का फॉर्मूला है आर अपॉन 100, मेरा आर यहाँ पे भी 1 है और 100, तो बनेगा 0.01। अब मुझे वी निकालना है, वी विच इज़ 1/1 प्लस आई, ठीक है। 1/1 प्लस आई, आई है मेरा 0.01, ठीक है। दिस विल बी 1/1.0। वैल्यू आप निकालेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो 0.990099, 6 पॉइंटर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब मेरा स्टेप 3 दैट इज मुझे पीवी का फॉर्मूला यूज करना है। तो पीवी का फॉर्मूला क्या है, सी ब्रैकेट 1 माइनस वी पावर एन अपॉन डेटा हमें जो जो दिया गया था और हमने निकाला भी जो वी की वैल्यू, उसे हम इसमें पुट कर देते हैं। सी है हमारा 1000 ब्रैकेट 1 माइनस एन हमने यहाँ पे निकाला था 0.990099 पावर में वी की वैल्यू है 6, ठीक है, होल अपॉन आई की वैल्यू है 0.09, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 1 माइनस 0.990099 पावर में 6, ये एग्जैक्ट ऊपर का ही ब्रैकेट कॉपी हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं जो लोगों ने थोड़ा सा बारीक से देखा होगा, ठीक है। 1000 1 माइनस इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखी थी, आप चाहे तो फिर से कैलसी यूज कर सकते हैं, 0.942045, ठीक है, होल अपॉन 0.01। अब मैं इसे 1 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा ब्रैकेट बनेगा 0.057955, एग्जैक्ट ऊपर जो ब्रैकेट बना था वही रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, होल अपॉन 0.01। अब 1000 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा फाइनल अमाउंट बनेगा दैट इज, अब 1000 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फाइनल अमाउंट बनेगा दैट इज 57.955 होल डिवाइड बाय 0.01। अब जब मैं इसे 0.01 से डिवाइड करूँगा तो ये नंबर कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, 5795.5 ये आया है पीवी की वैल्यू। बट मुझे टोटल प्राइस पता करना है उस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर का, तो टोटल प्राइस पता करने के मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर बता रखी है, दैट इज डाउन पेमेंट प्लस पीवी, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट 2500 का, पीवी हमारा 5795.5 आया था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्राइस डीपी प्लस पीवी, डीपी हमारा 2500, पीवी हमारा 5795.5, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मेरी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी विच इज 8295.5। एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ और सम्स है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वो आप खुद से प्लीज ट्राई कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ सॉल्व पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, हिरन बॉट अ होंडा एक्टिवा स्कूटर बाय पेइंग 10,000 इन कैश। अब ये 10,000 इन कैश, जो भी एडवांस में अमाउंट पे किया जाता है ना, ऑन द स्पॉट जब आप गुड्स खरीद रहे तब आप जो पेमेंट कर रहे हैं दैट इज योर डाउन पेमेंट, दैट इज योर इनिशियल पेमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। एंड रिमेनिंग इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच, ठीक है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपीज पे किया जा रहा है एज एन ईएमआई, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट ईएमआई का चैप्टर आगे है। इट्स कंपनी वांट्स टू गेट 12% पर एनम इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर, सेम काम, पहले हमारा जो डेटा है वो लिख लेते हैं। डाउन पेमेंट यहाँ पे ऑफकोर्स 10,000 है, लिख लिया मैंने, ठीक है। मैं क्वार्टरली बेसिस पे कौन सा अमाउंट पे करूँ, दैट इज माई सी 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट इज 12%। एन का मुझे यहाँ पे कोई क्लू नहीं दिया गया है, बस कहा गया कि क्वार्टरली आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है। क्वेश्चन में एन का कोई मेंशन नहीं किया कितने साल का आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना साल पे कर रहे हैं ये नहीं पता मुझे, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, ओके। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा एन होगा 1। अब मैं इससे पहले मंथ में कन्वर्ट करूंगा, फॉर विच आई हैव टू डिवाइड
फॉर विच आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 12। तो ये हो गया मेरा 12 मंथली। ठीक है, पहले मेरा एन कन्वर्ट हो चुका है मंथली बेसिस पे। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, मतलब क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 बार। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप 12 महीने 12 महीने थे, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे मंथली का कोई काम ही नहीं, मैंने सबसे पहले इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया था, बट फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे पे हो रहा है। दैट मीन्स कि आप एक साल में 4 बार इस अमाउंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक को 12 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमें एन को 4 बनाना है। ठीक है, ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली का आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। आई विल नॉट गिव यू सो मच हार्ड एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन कि ये मैंने एन को 4 कैसे बनाया। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे कहा जा रहा है कि आप जो अपना इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे पे कर रहे हैं। तो क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो मैं इसे मंथली नहीं बट क्वार्टरली कन्वर्ट करूंगा, व्हिच इज मुझे उसके लिए उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कहा गया होता तो सर, तो हाफ ईयरली कहा गया होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना था। मंथली कहा जाए 12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी। तो यहाँ पे मैं अपना एन 4 बना दूंगा और सेम जिस नंबर से मैं एन में मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मैं आर में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो आर में जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आर बन जाएगा मेरा 3। अब बाकी सारे सिंपल स्टेप्स है। पहले आई निकालिए विच इज आर अपॉन 100। 3 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 0.03। वी निकालिए, पीवी निकालिए, फिर टोटल प्राइस निकालिए और जो भी फाइनल आंसर होगा वो आप एज अ होमवर्क मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम इसके सेकंड टाइप के सम को देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप का सम था जिसमें हमें पीवी फाइंड आउट करना था। अब सेकंड टाइप के सम में आपको जो अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना होगा, व्हिच इज इस क्वेश्चन में आपको सी फाइंड आउट करना है। हम क्वेश्चन देखते हैं। Ashutosh purchased an Innova car with a down payment of 1,50,000 and remaining amount is paid to be in 10 equal quarterly installment. If the company wants to get 12% per annum, find the installment amount given that the price of a car is 9,60,000. तो यहाँ पे कहा गया है आशुतोष है जो एक कार परचेज करना चाहता है, उसने 1.5 लाख का डाउन पेमेंट किया। ओके सर, एंड जो बाकी सारा अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे। ओके सर, ये भी मुझे समझ गया। फिर कहा गया है कि इफ अ कंपनी वांट्स टू गेट 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन दैट द प्राइस ऑफ अ कार इज 9,60,000। एक कार है जिसकी टोटल वैल्यू है, टोटल प्राइस है, क्वेश्चन में दिया गया हमें इस बार फर्स्ट टाइम 9,60,000। ठीक है, उसका डाउन पेमेंट दिया गया है 1,50,000। ठीक है, ये डेटा आपको समझ गया अब तक का। ठीक है, कि जो आशुतोष है वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करता है, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एन आपका नंबर ऑफ पीरियड हो सकता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज योर एन, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो एन कभी कभी चेंज होता रहता है, कभी ईयर्स में दिया गया होगा, कभी नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ पेमेंट है वो दिया गया, तो एन एन यहाँ पे आपको 10 दिया गया है। ये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देखकर कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। जब आपको कहा जाए कि कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे किए जाए, दैट इज सिंपली एन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ कुछ लोग। आर दिया गया यहाँ पे आपको 12%। अब सबसे पहले मुझे पी हमारे पास पीवी का एक फुल फ्लेज फार्मूला है। ठीक है, पीवी के फार्मूला में ही सी का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 माइनस वी पावर में एन होल अपॉन आई। ठीक है, तो मुझे पीवी पहले पता होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में मुझे पीवी क्लियरली मेंशन करके दिया गया था? नहीं, बट इनडायरेक्टली दिया गया था। जी हाँ, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि टोटल प्राइस, मैं टीपी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, का फॉर्मूला क्या होता है? डीपी डाउन पेमेंट प्लस पीवी। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ, यही होता है। तो क्या इस फॉर्मूला को यूज करके मैं पीवी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि मेरे पास टीपी टोटल प्राइस पता है मुझे पर्टिकुलर एक्टिवा स्कूटर का। ठीक है, मुझे डाउन पेमेंट कितना मैंने स्टार्ट पे कर दिया ऑलरेडी, वही पता है, विच इज 1.5 लाख।
तो यहाँ से मैं पीवी निकाल सकता हूँ। कैसे सर? 9,60,000 में से 1,50,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज माई पीवी, दैट इज आई हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट। तो इसकी वैल्यू आई है 8,10,000। पीवी मुझे यहाँ पे मिल गया। ओके, अब सेम चीज जो हमें अब तक करते आ रहे थे हम लोग, सारे स्टेप्स वही एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, पहले आई निकालेंगे, फिर वी निकालेंगे, फिर पीवी निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे स्टेप्स है वो हमें भूलना नहीं है। बस हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा लास्ट स्टेप था, फोर्थ स्टेप, वो हम लोगों ने सबसे पहले यूज कर दिया, ताकि हमें स्टेप 4 जो था, 4, वो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले टाइम ही यूज कर लिया, ताकि हमें पीवी की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, इसके इस फॉर्मूला के थ्रू हमें पीवी की वैल्यू निकल चुकी है। बट बाकी हमारे जो 3 स्टेप्स है, आई, वी, फिर पीवी, सेम एज इट इज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर जो हमारा यहाँ पे एनुअल बेसिस पे था, उसे हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है सर? क्या कहा गया हमें? जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो, वो आप कैसे पे कर रहे हो? मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, कैसे? यहाँ पे कहा गया क्वार्टरली। दैट मीन्स 1 साल में 4 बार पे किया जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपका जो आर है वो मंथली वाइज है, तो उसे मुझे क्वार्टरली बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वार्टरली यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए कि आप अपना इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हो, तो मैं जो मेरा आर है उससे मैं 2 से डिवाइड करूंगा। मंथली बेसिस पे पे करो तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपके इंस्टॉलमेंट किस बेसिस पे पे हो रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एन भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया था। अब मुझे मेरा आई आर मिल चुका है, मैं अपना आई निकाल लूंगा। ठीक है, विच इज आर अपॉन 100, 3/100। ठीक है, 0.03 बनेगा। अब मुझे यहाँ पे वी निकालना है, वी विच इज 1/1 प्लस आई। ठीक है, आई मुझे यहाँ पे पता है विच इज 1.3, 1 पॉइंट आई मुझे पता है विच इज 0.03। ठीक है, 1 प्लस 0.03, 1/1.03। अब जब मैं 1 को 1.03 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 पॉइंटर देखता हूँ, क्योंकि हमारा एक्सेप्शनल केस जा चुका है। यहाँ से अब हम लोग 4 पॉइंटर्स वाले लीग में आ गए। ठीक है, दिस विल बी 0.9708। ठीक है, हमें हमारा वी मिल चुका है। अब हम अपना जो पीवी का वैल्यू था, पीवी का जो फॉर्मूला, वो यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप्स हमने कोई मिस नहीं किया, बस फोर्थ स्टेप यहाँ पे फर्स्ट टाइम में करना पड़ा था। ये यहाँ पे थोड़े से मैं बाउंड्री करता कि कंफ्यूजन ना हो। अब हमारा जो स्टेप 3 है दैट इज पीवी का फॉर्मूला लगाएंगे, सी ब्रैकेट 1 माइनस वी पावर में एन होल अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पीवी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी इनडायरेक्टली, उसे मैं रख देता हूँ। मुझे सी नहीं पता है सर। ठीक है, और मुझे सी ही पता करना है वैसे तो। ठीक है, वी की वैल्यू मैं रख देता हूँ जो हमने ऑलरेडी निकाली थी। एन हमें यहाँ पे 10 दिया गया था। इस क्वेश्चन का वैसे आई आप जो आप इस क्वेश्चन का एन जो है वैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए टेढ़ी तरीके से दिया गया, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को वापस एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा फॉर द स्लो वर्जन। ठीक है, आई हमें यहाँ पे 0.03 था। सी ये 8,10,000 एज इट इज़ होगा फिलहाल अभी तो। यहाँ पे मुझे 0.9708 पावर में 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द कैलसी ऑफ कोर्स, व्हिच विल बी 0.7435। ठीक है, होल अपॉन 0.03। ये 8,10,000 एज इट इज होगा फिलहाल। ठीक है, सी मैं 1 में से 0.7435 को माइनस कर दूंगा, विच विल बी 0.2565 होल अपॉन 0.03। ठीक है, सी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मैंने जो चीज़ बताई थी कि इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले के बाद नंबर्स अपनी प्रॉपर्टीज बदलते हैं। जो यहाँ पे डिवाइड करा था, जैसे यहाँ पे 0.03 डिवाइड करता, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। जो चीज़ सी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 0.2526, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगी। ये देख लीजिए 8,10,000 था, उससे 0.03 मल्टीप्लाई करने लगा, और ये जो 0.2565 था ये डिवाइड में आ गया। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 94,737। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो यहाँ पे आपको प्राइमरी प्राइमरी आंसर दिया गया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक है,
उसके हिसाब से ये कुछ अलग है और मेरा वाला आंसर थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? बट ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा कि इतना डिफरेंस चलता है, ठीक है? कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया और हमने जो पॉइंटर्स के हिसाब से क्वेश्चन किया, उसके हिसाब से राइट है, ठीक है? एक और सम हम लोग के साथ देख लेते हैं, जहाँ पे आपको सी फाइंड आउट करना होगा। सो विल गो टू द 92nd सम। नेहा बॉट एन आईएफबी वॉशिंग मशीन बाय पेइंग 6000, ठीक है? दैट इज़ योर इनिशियल पेमेंट, डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ऊपर की तरह ये, ठीक है? आपको पहले यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे एन आपका डायरेक्टली 4 हो जाएगा। क्वार्टरली का यूज़ कहाँ होगा? आपको आर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 16,000 एंड शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 12%, देखिए यहाँ पे 12% बहुत रिपीटेड होता है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दैट इज़ सी फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम, टोटल प्राइस का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे जब याद रखिएगा, जब सी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो स्टेप 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्टेप 4, या टोटल प्राइस इज इक्वल टू डीपी प्लस पीवी, ठीक है? टोटल प्राइस का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है, डाउन पेमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी और इससे मुझे मेरा पीवी पता चल जाएगा विच इज 10,000, ठीक है? अब जब 16,000 में से 6,000 को माइनस करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको आपका पीवी आ जाएगा 10,000। फिर सेम, हम लोग पहले आर को एनुअली से क्वार्टरली करना है, तो हम आर को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ऊपर ही चीज़ मैंने की थी ऑलरेडी, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है? फिर मैं आई फाइंड आउट करूँगा विच इज़ आर अपॉन 100, 3 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.03 होगा, ठीक है? फिर मैं वी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, एग्ज़ैक्ट सेम वी की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा आई सेम है, ठीक है? फिर हमें हमारा पीवी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और जो सी की वैल्यू आएगी, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।